हेलो बच्चों, मोस्ट वेलकम। आज स्टोरी सुननी है। आई नो आज आपका स्टोरी सुनने का मूड है, इसलिए आज हम आपके लिए एक बहुत मज़ेदार और इंटरेस्टिंग स्टोरी लेके आए हैं। और वो स्टोरी किसकी है? एक शेर की। किसकी? एक शेर की कहानी। एक बहुत ही चालाक कनिंग टाइगर की कहानी, यानी चतुरः व्याघ्रः। बहुत ही चालाक और एक बहुत ही क्लेवर टाइगर है जो कैसे अपनी चालाकी से और अपने दिमाग से अपनी भूख शांत करता है। सो बी रेडी विथ यम्मी पॉपकॉर्न्स। स्टार्ट करें। एकस्मिन् वने एकः व्याघ्रः निवसति स्म। एक वन में, एक जंगल में एक शेर रहता था। सः वृद्ध आसीत्, लेकिन वो बहुत ओल्ड था, बहुत बूढ़ा था। तस्य शरीरम अति क्षीणम अभवत् येन सः मृग्याये असमर्थः आसीत्। उसका शरीर ओल्ड एज की वजह से बहुत क्षीण यानी कि बहुत वीक हो गया था, इसलिए वो शिकार करने में, हंटिंग करने में असमर्थ था। वो अपनी भूख शांत करने के लिए शिकार नहीं कर पाता था। अतः सः एकम उपायम अचिंत्यत। जब उसको एक बार बहुत तेज़ भूख लगी और वो शिकार नहीं कर पा रहा था, तब उसने क्या किया? उसने एक आइडिया सोचा कि चलो कुछ ऐसा किया जाए जिससे मेरी भूख शांत हो। ठीक है। सः नद्याः तीरे स्थित्वा स्वहस्ते एकम स्वर्ण कंकणम गृहीत्वा इदयं कथयति स्म। एक बार वो एक रिवर के किनारे यानी एक नदी के किनारे खड़ा हो गया और हाथ में उसने क्या ले लिया? एक सोने का कंगन। उसके पास एक स्वर्ण कंकण यानी कि सोने का कंगन यानी बैंगल था, वो उसने हाथ में ले लिया और एक रिवर के किनारे वो खड़ा हो गया। कंकणम गृहीत्वा इदयम कथयति स्म। और वो उस कंगन को लेकर जो वहाँ से निकलता था उनसे क्या बोलता था? ऐसा कहता था कि भो गंतारा, ओ जाने वालों, ओ यात्रियों, स्वर्ण कंकणम दातुम अहम अत्र तिष्ठामि। इस सोने के कंगन को देने के लिए मैं यहाँ पर खड़ा हूँ। इदम स्वर्ण कंकणम अधिगच्छत। इस सोने के कंगन को आओ और ले लो। परम कस्यापि तस्मिन् व्याघ्रे विश्वासः नावत्। लेकिन आप तो जानते हैं कि उस शेर पर किसी ने विश्वास नहीं किया। जो वहाँ से निकलता, शेर को देखते ही डर के मारे भाग जाता। उसको अपनी जान प्यारी थी तो, लेकिन किसी ने भी उस शेर का विश्वास नहीं किया, क्योंकि वो क्या सोचते थे कि अगर हम कंगन लेने गए तो निश्चित ही ये शेर हमको खा जाएगा। इसीलिए जो उसको देखता डर के मारे भाग जाता कि भाई दूर भाग लो, अपनी जान ज़्यादा प्यारी है। ते व्याघ्रात् भयभीतं भूत्वा दूराते अधामन। वे शेर से डरकर, भयभीत होकर दूर भाग जाते थे। तदा कश्चित सरल हृदय ब्राह्मणा तत् अगच्छत। लेकिन एक बार क्या हुआ? एक कोई बड़ा सीधा सा मूर्ख सा ब्राह्मण, बहुत ही सरल हृदय वाला बड़ा सीधा सा ब्राह्मण वहाँ से निकला। तमपि व्याघ्रः तथैव अवदत्। उससे भी बाघ ने, शेर ने वही कहा कि भाई ये सोने का कंगन देने के लिए मैं यहाँ खड़ा हूँ, इस कंगन को यहाँ पर आके ले लो, है ना। लोभेन आकृष्ट सह ब्राह्मण अचिंत्यत। लेकिन वो कंगन को देखते ही लोभ यानी कि उसके मन में लालच आ गया। तो लालच से आकृष्ट होकर, यानी कि उसके दिमाग में, उसके मन में लालच भर गया, तो लोभ से आकृष्ट होकर वो ब्राह्मण सोचने लगा। रुक गया वो, ये सोचते ही वो एकदम वहाँ रुक गया और वो यह सोचने लगा कि भाग्य ने एतत् संभवती, कि ये भाग्य से ही संभव होता है कि इतनी सरलता से कोई कंगन सोने का हमें दे दे। ईश्वरस्य कृपाम बिना नेदृशः दाता संभवती। वो सोचने लगा कि ईश्वर की कृपा के बिना ऐसा दान करने वाला, ऐसा दाता संभव नहीं है। निश्चित रूप से ये ईश्वर की कृपा है जो ये सिंह, ये शेर मुझे ये क्या दे रहा है? एक सोने का कंगन। तो उसके मन में बड़ा लालच आ गया, क्योंकि वो बहुत सीधा था, वो शेर की चालाकी को समझ नहीं पाया। ब्राह्मणम विचार मग्नम दृष्ट्वा। लेकिन शेर ने जब उस ब्राह्मण को विचार मग्न यानी कि सोचते हुए देखा कि ये ब्राह्मण को सोच रहा है, तो तस्य विश्वासम दृढ़तरम कर्तुम व्याघ्र अवदत्। तो शेर को ये लगा कहीं ऐसा ना हो कि ये भी डर के भाग जाए। तो उसके विश्वास को दृढ़ करने के लिए उसने, बाघ ने क्या कहा
कि हिंसाया कारणात् मम सर्वः परिवारः अनश्यत्। यहाँ पर शेर ने क्या चली, एक चाल चली। उसने क्या कहा कि हिंसा के कारण ही, दूसरों को मार के खाने के कारण ही मेरा सारा परिवार नष्ट हो गया, ख़त्म हो गया। इदानीम अहम एकाकी संतप्तः च अस्मि, और मैं यहाँ पर अकेला संतप्त हूँ, व्याकुल हूँ, परेशान हूँ, दुखी हूँ, क्योंकि मेरा पूरा परिवार मेरी हिंसा की वजह से नष्ट हो गया है। अधुना अहम धर्मम आचरामि पुण्यम प्राप्तुम च धनम इच्छामि। आज मैं यहाँ पर धर्म का आचरण करता हूँ और पुण्य को प्राप्त करने के लिए धन देता हूँ। कैसी उसने लच्छेदार बात करी, जिससे कि वो ब्राह्मण उसकी बात पर विश्वास कर ले। अतः त्वं नद्यां स्नानं कृत्वा एतत् कंकणम अधिगच्छ येनायं पुण्यम अर्जेयम्। इसलिए तुम तुरंत नदी में स्नान करके इस कंगन को ले लो भाई, और जिससे मुझको क्या प्राप्त होगा, पुण्य प्राप्त होगा। बहुत धार्मिक था वो शेर, कितना चालाक था। उसने कहा तुम कंगन को लोगे तो मुझे पुण्य प्राप्त होगा, बल्कि उससे उसे क्या होता, उसकी भूख शांत होती। लेकिन उसने बातों को घुमाकर उस ब्राह्मण को अपने क्या करा, अपने बातों में उलझा लिया। सरल हृदय ब्राह्मण एतत् श्रुत्वा नदीं प्राविशत्। ये सब सुनकर ब्राह्मण को पूर्ण विश्वास हो गया कि ये शेर तो बहुत ही अच्छा है, ये हिंसा नहीं करता है, चलो मैं इससे ये कंगन लेकर अपना जीवन शुद्ध कर लेता हूँ। तो वो सीधे हृदय वाला, सरल हृदय वाला जो ब्राह्मण था, ये सुनकर नदी में प्रवेश कर गया। चलो पहले मैं स्नान कर लूँ, तब मैं शेर के पास जाकर कंगन लूँगा। तत्र सह महापंके निमग्न अभवत्। लेकिन जहाँ शेर खड़ा था उसके पास ही दलदल थी। नदी के किनारे क्या थी, कीचड़ या दलदल थी, जिसमें किसी के भी पैर फंस सकते थे। तो वो जैसे ही उस ब्राह्मण ने उसमें पैर रखा, उसका पैर उस दलदल में, उस कीचड़ में फंसने लगा, उसके पैर उसमें फंस गए और वो डूबने सा लगा। तम पंके निमग्नः दृष्ट्वा व्याघ्रः तम उपागच्छत् अभक्ष्यच्च। उसको उस कीचड़ में, दलदल में फंसा हुआ और डूबता हुआ देखकर तुरंत उस शेर ने क्या किया, वो उसके पास दौड़ के गया और उसको क्या करा, खा लिया। खाकर अपनी भूख शांत कर ली। जो वो इतने टाइम से भूखा था, तो उसने इस चालाकी से उस ब्राह्मण को अपना शिकार बना लिया। आपको इस स्टोरी से क्या शिक्षा मिली, क्या सीखने को मिला? यही सीखने को मिला कि कभी भी किसी की बातों में एकदम से नहीं आ जाना चाहिए। सीधा और मूर्ख जो ब्राह्मण था वो क्या हुआ, लालच में पड़ गया, और लालच में पड़कर अपनी जान उसने गंवा दी। इसलिए कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। लालच करने का परिणाम क्या होता है, बहुत बुरा होता है। जो ब्राह्मण के साथ हुआ, ऐसा किसी के साथ भी हो सकता है। इसलिए कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। अपनी बुद्धि का, अपनी विवेक का इस्तेमाल करना चाहिए। जो शेर ने किया, ब्राह्मण ने नहीं किया, शेर ने किया, और शेर ने बुद्धि का इस्तेमाल किया, तो उससे क्या हुआ, उसको फ़ायदा हुआ, उसकी भूख शांत होगी, उसको अपना शिकार मिल गया बैठे बैठे। स्टोरी कैसी लगी? आई होप आप लोगों को बहुत मज़ा आया होगा इस शेर की कहानी सुनने में, इस चालाक शेर की कहानी सुनने में आप लोगों को बहुत मज़ा आया होगा। अब आप लोगों को अगर स्टोरी अच्छी लगी है तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें, और एक लाइक तो बनता ही है। अगली बार मैं आपके लिए एक इससे भी इंटरेस्टिंग, मज़ेदार स्टोरी लेके फिर से हाजिर होंगी। आज के लिए इतना ही। ओके, बाय, टेक केयर।